हाँ एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है। पिछले लेक्चर में हमने रिकर्सन में एरे के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम रिकर्सन को देखेंगे बाइनरी सर्च के साथ। हम बाइनरी सर्च करेंगे यूजिंग आपका रिकर्सन और उसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। पहला बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, सेकंड फर्स्ट अकरेंस और दूसरा जो आपका लास्ट अकरेंस जो हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आपको चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगी। ये हमारे रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ है, ठीक है। तो आप जो है चैनल पर आकर आप कोर्सेज में आकर रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग की सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे रिकर्सन को बाइनरी सर्च में। देखिए तो सबसे पहले आपको बाइनरी सर्च आना जरूरी है, ठीक है। बाइनरी सर्च आना जरूरी है। तो बाइनरी सर्च को हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बाइनरी सर्च में जनरली हम क्या करते हैं, तो हमारे पास जो है एक होता है एरे। तो मैं एक ले लेता हूँ एरे, मुझे एक गिवन है, एरे गिवन है, ठीक है। इस तरह से मुझे एक गिवन है एरे। और एरे क्या होता है, हमारा एरे जो होता है वो आपका सॉर्टेड एरे होता है। हमें जो एरे गिवन होता है वो एरे हमेशा सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें एरे गिवन है 10 और 10 के बाद 20 और 20 के बाद जो है एरे गिवन है आपका 30 के बाद आपका 40, फिर 50 और फिर आपका 60 और आपका 70। ये सॉर्टेड एरे गिवन है और ये आपका 0 1 2 3 4 5 6। तो एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट, एक पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है आपका एंड। हम क्या निकालते हैं, मिड निकालते हैं। मिड हम कैसे निकालते हैं, मिड हम निकालते हैं स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2 या फिर स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, जो भी आप तरीका यूज करें। तो मैं अभी के लिए ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0 + 6/2 यानी कि ओवरऑल कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो मेरा मिड जो होगा यहाँ पर होगा मेरा मिड, ठीक है। एक हमारे पास टारगेट एलिमेंट रहेगा, जिस टारगेट एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए हमारा टारगेट है, हमें फाइंड आउट करना है किसको, 20 को। 20 वेदर 20 इज प्रेजेंट इन साइड और नॉट। यदि 20 प्रेजेंट है तो क्या करो, उसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, पहला जो है केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होता है कि यदि ARR मिड, ये मेरा ARR है, मान लीजिए इस एरे का नाम जो है ARR है, ठीक है। यदि एरे का मिड, ठीक है, यदि एरे का मिड जो है इक्वल टू हो जाता है किसके, टारगेट के, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, उस केस में हम रिटर्न कर देते हैं मिड को, यानी कि मिड हमारा आंसर होता है। ये नॉर्मल बाइनरी सर्च में होता है, नॉर्मल बाइनरी सर्च में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है टारगेट 20 है और मिड हमारा 40 पर है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है, यानी कि ये केस नहीं चला। केस नंबर 2 आएगा जो कि हम लिखेंगे एलसिफ में, ठीक है। एलसिफ में केस नंबर 2 आएगा। यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट जो है 40 है, मेरा टारगेट 40 है, जो मेरा टारगेट 20 है। तो मेरा जो मिड है, क्योंकि मिड आपका मेन हीरो होता है, लीडर होता है। मिड के थ्रू ही हम जो है इधर जाते हैं या तो उधर जाते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च में या तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे या तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, दोनों में से कोई एक जगह जाएंगे, ठीक है। दोनों जगह हम नहीं जाएंगे, या तो हम लेफ्ट में जाएंगे या तो राइट में जाएंगे, वो हमारे मिड से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर टारगेट है 20 और हमारा मिड है 40, यानी कि टारगेट हमारा क्या है, हमारा छोटा है। तो छोटा है तो वो 40 के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड होगा, ये तो गारंटी है एरे सॉर्टेड होगा, ठीक है। 40 के बाद नहीं मिलेगा, 40 के पहले ही मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, यदि हमारा मिड ARR मिड हमारा क्या हो जाता है, हमारा मिड जो है अगर बड़ा हो गया किससे, टारगेट से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एंड को मिड -1 कर देते हैं, एंड को पीछे ले आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रख के कोई फायदा नहीं है इसको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको कभी भी आपका 20 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। बाइनरी सर्च का पहला रूल कि वहां पर एरे आपको सॉर्टेड गिवन होगा, ठीक है। तो एंड को मैंने उठा के यहाँ ले आया, एंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आ गया और एक लास्ट केस बनती है एल्स में। एल्स में यानी कि यदि ARR मिड जो है छोटा हो गया किससे, टारगेट से, तो हम स्टार्ट को मिड +1 कर देते हैं, ठीक है। ये 3 केस हमारी बनती है, ठीक है। अब जो है मेरे पास जो एरे है, वो मेरे पास जो एरे में एलिमेंट है वो केवल जो है मैं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा, मैं करूंगा 10 20 और 30 को, ठीक है। 10 20 30 को ही मैं यूज करूंगा और जो मेरी इंडेक्सिंग है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। एरे कभी भी डिलीट नहीं होता है, हम इतने को डिस्कार्ड कर देते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। स्टार तो अपने जगह पर ही रहेगा और एंड कहाँ पर आ गया है, एंड जो है मेरे सेकंड प्लेस पर आ गया है, ठीक है। अब अगेन मिड निकालेंगे, मिड कैसे निकालेंगे वही कीजिए, आपका 0 + 2/2 स्टार्ट प्लस n/2 जो कि कितना हो गया 2/2, यानी कि आपका 1 जो कि है आपका मिड यहाँ पर आ गया। और मिड क्या हो गया, मिड हमारा टारगेट के बराबर हो गया, यानी कि हमें आंसर मिल गया। हम क्या कर देंगे, आपका रिटर्न मिड ही हमारा आंसर होगा। तो ये सिंपल बाइनरी सर्च होता है, ठीक है।
इसको हम रिकर्सन से करेंगे। रिकर्सन से कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था कल पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि पहले क्या करो, पहले जो कोड आता है वो लिखो। आपको इटरेशन वाली अप्रोच आती है, आप इटरेशन वाली अप्रोच लिखिए। तो आप क्या करते हो, आप जनरली एक फंक्शन बनाते हो इंट आपका बाइनरी सर्च BS, और इसमें क्या पास करते हो, एक पास करते हो इंट आपका नम्स पास करते हो, और नम्स के बाद जो है आप क्या पास करते हैं, आप पास करते हैं टारगेट पास करते हैं, इंट आपका आप टारगेट पास करते हो। अब यही तो करते हो ना, स्टार्ट निकालते हो, एक स्टार्ट डिक्लेयर करते हो, स्टार्ट की वैल्यू आप क्या करते हो 0, एंड क्या करते हो नम्स का लेंथ -1 यानी कि एरे का लेंथ -1, नम्स डॉट लेंथ और लेंथ -1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वाइल लगाते हैं। वाइल क्या लगाते हैं, जब तक स्टार्ट क्या है छोटा है किससे, एंड से। जब तक आपका स्टार्ट क्या है छोटा है एंड से, तब तक ये काम आप करते रहते हो, ठीक है। क्या करते हो, सबसे पहले मिड निकालते हो, सबसे पहले आप मिड निकालते हैं। मिड आप कैसे निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। ये हमने मिड निकाला। मिड निकालने के बाद ये तीनों कंडीशन आ जाते हैं, ये तीनों कंडीशन में लिख रहा हूँ। देखिए पहला कंडीशन क्या आ जाता है, पहला कंडीशन की यदि मेरा जो नम्स का मिड है वो क्या हो गया, वो नम्स का मिड यदि मेरे टारगेट के बराबर हो गया, टारगेट की क्या हो गया बराबर हो गया, उस केस में क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं रिटर्न मिड, यानी कि मिड ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है एल्स इफ में हम क्या करते हैं कि एल्स इफ में ये वाली कंडीशन, ठीक है। यदि मेरा नम्स यहाँ पर मेरा एरे जो है वो नम्स है, यदि मेरा नम्स मिड क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया किसके, टारगेट के। तो अगर टारगेट से बड़ा हो गया तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, एंड को मिड -1 कर देता हूँ, एंड को मिड -1 कर देता हूँ, पीछे ले आता हूँ, ठीक है। अब जो है आगे ले आता हूँ, और एल्स लास्ट कंडीशन क्या हो गया, लास्ट हो गया स्टार्ट को मिड +1 स्टार्ट को मैंने कर दिया मिड +1, ठीक है। और इस वाइल लूप का ब्रैकेट बंद करो, और रिटर्न हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं -1, यानी कि हमें एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि अगर एलिमेंट मिल गया होता तो रिटर्न मिड हो जाता और हमारा काम हो जाता, लेकिन एलिमेंट हमें क्या हो गया, हमारा एलिमेंट जो है हमें नहीं मिला, ठीक है। तो ये हम सिंपल आपका वाइल लूप वाला कोड लिखते हैं, ये सिंपल वाइल लूप वाला कोड है। इस कोड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रिकर्सन में। इस कोड को हमें रिकर्सन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ यहाँ पर होंगी, ठीक है। देखो तो ध्यान से समझेंगे। पहला जो है फंक्शन का नाम, ठीक है। तो फंक्शन का नाम देखिए, तो इसको हम इतना करेंगे, फंक्शन का नाम जो है इंट बानी सर्च, तो यहाँ पर इंट बानी सर्च ही रहेगा, इंट BS, ठीक है। पैरामीटर में एरे आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर इंट आ जाएगा, इंट आपका नम्स एरे, क्योंकि मुझे एरे तो चाहिए ना, ठीक है। बिना एरे के मैं कैसे निकालूंगा, बिना एरे के मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जो है टारगेट भी चाहिए मुझे, तो इंट टारगेट भी चाहिए। और इंट टारगेट के बाद जो है ये हमने आपको बताया था कल पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जितने वेरिएबल होते हैं जो चेंज होते हैं, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, मेरा स्टार्ट चेंज होगा, एंड चेंज होगा। यहाँ देखिए स्टार्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर एंड चेंज हो रहा है। जितने आपके वेरिएबल्स हैं जो आपके चेंज होंगे बाद में जाकर, पहले या बाद में चेंज होंगे, वो सारे वेरिएबल आपके रिकर्सिव फंक्शन के पैरामीटर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामीटर में मुझे देना होगा इंट स्टार्ट, और पैरामीटर में देना होगा इंट मेरा एंड। इस तरह से मुझे देना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड यहाँ पर मैं दूंगा। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल जो है मेरे, वो सारे वेरिएबल जो है मेरे चेंज होंगे, इसलिए मैंने वहाँ पर स्टार्ट और एंड को दिया, ठीक है। वो देना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। वो मेरे ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। अब ये इतना मैंने कर लिया, ठीक है। अब जो है आपका लूप जो है कौन से केस में टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर लूप आपका कौन से केस में टर्मिनेट हो रहा है, वो केस है कि जब मेरा स्टार्ट क्या हो जाए, जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है एंड से, यानी कि जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से, तब मैं क्या कर रहा हूं, तब मैं जो है अपने लूप को बंद कर दूंगा। या फिर जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है एंड से, तब तक मैं काम कर रहा हूं। तो ये काम कब रुकेगा, जब स्टार्ट बड़ा हो जाएगा एंड से। तो यहाँ पर बेस केस क्या बनेगा, बेस केस बनेगा यदि मेरा स्टार्ट, ये वाला स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, मेरा स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, उस केस में क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, -1। क्यों किया, इंटीजर फंक्शन है तो मुझे कुछ तो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ -1 किया है तो हमने यहाँ -1 किया,
ये आपका जो है बेस केस हो गया, ठीक है। बेस केस जो वाइल लूप में केस होती है, जो वाइल लूप में वो लिखते हैं, ठीक है, वाइल या फॉर में, वही केस बेस में आ जाती है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है समटाइम, ठीक है, ऐसा। अब ये होने के बाद जो हम क्या करते हैं कि ये दोनों वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमारा यहाँ पर हो गया। हमने जो है टर्मिनेशन कंडीशन लगा दिया, जो टर्मिनेशन कंडीशन हमारे में बेस केस कहलाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मिड निकालना है। अब हमें ये वाली लाइन को रिकर्सन में लिखना है। तो क्या करेंगे, मिड तो आपकी एज इट इज रहेगी, कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं होगा। हम मिड लिखेंगे और मिड में क्या होगा मेरा, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ये मैंने आपको समझाया कि क्यों करना है, क्योंकि इंटीजर की एक लिमिटेड रेंज होती है, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करते हैं, तो यदि बहुत बड़ा इंटीजर है, एरे का लेंथ बहुत बड़ा है, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, इसलिए मैं ये यूज करता हूं, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद मैंने ये भी आपका ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या लिखना है, केस नंबर 1 इफ का यहाँ पर इफ ही लिखना होगा आपको, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं इफ ही लिखूंगा और इफ लिख के यहाँ पर हम करेंगे नम्स और नम्स मिड, ठीक है। मेरा जो है नम्स मिड यदि टारगेट के बराबर हो जाए, यदि टारगेट के बराबर हो जाए, इक्वल टू टारगेट, उस केस में रिटर्न कर देंगे मिड को, मिड ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब बिना कर्ली ब्रैकेट के भी काम हो जाएगा, लेकिन उधर जो है अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसे मैं नहीं कर रहा हूँ। आप करेंगे रिटर्न मिड, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाली लाइन भी मैंने लिख लिया, ठीक है। ये वाली लाइन लिखने के बाद जो है एक और इफ लगाऊंगा, और इफ लगाने के बाद क्या करूंगा, ये सेकंड लाइन लिखूंगा। एल्स इफ में कर सकता था कि नहीं कर सकता, ऑब्वियसली आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं केवल इफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब जो है ये वाला हो गया इफ नम्स, ये भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये भी हम एज इट इज लिखेंगे कि इफ मेरा जो है नम्स मिड, ठीक है, क्या हो, मेरा बड़ा हो जाए किससे, टारगेट से, तो उस केस में हम एंड को मिड -1 करते हैं। अब जो है ये एंड आपके पैरामीटर में है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो है जो आपने ग्लोबल वेरिएबल दिया है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब भी आपके ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के पैरामीटर में वेरिएबल है वो चेंज होंगे, उस समय आपको रिकर्सिव कॉल लगानी है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि जैसे कि यहाँ पर मेरा एंड चेंज हो रहा है ना, मेरा एंड जो है चेंज हो रहा है, आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो वो एंड कहाँ पर दिया है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल में दिया है, ठीक है। तो अब मुझे रिकर्सिव कॉल लगानी है, ठीक है। ये जो लूप है, लूप के कारण जो है आपने जैसे कि यहाँ पर आपने एलिमेंट को कंपेयर किया, ये नहीं हुआ, तो आप लेफ्ट में गए, आप लेफ्ट में गए, ठीक है। तो मुझे ये लूप के कारण मैं लेफ्ट में चला गया, यहाँ पर लेफ्ट में कैसे जाऊंगा, यहाँ पर मैं लेफ्ट में जाऊंगा रिकर्सिव कॉल के थ्रू, इस फंक्शन को दोबारा कॉल करके, रिकर्सिव कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये फंक्शन का टाइप क्या है, रिटर्न। तो यहाँ पर मुझे जो है मुझे यहाँ करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है, रिटर्न कीवर्ड लिखना है, रिटर्न। और रिटर्न इंटीजर फंक्शन का टाइप है, तो जब बाइनरी सर्च की कॉल लगाएंगे, फंक्शन कॉल लगाएंगे, उस समय रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे। यदि आपका जो रिकर्सिव फंक्शन है, जो फंक्शन है उसका टाइप रिटर्न वाला है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बुलियन है, तो जब भी आप रिकर्सिव कॉल लगाएंगे तो सामने रिटर्न कीवर्ड होना कंपलसरी है। यदि फंक्शन का टाइप वॉइड होता तो मैं रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखता, रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब भी आपका फंक्शन का टाइप इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, तो जब आप रिकर्सिव कॉल लगाएं रिटर्न कीवर्ड लिखें, क्योंकि वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च को कॉल करो, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर नम्स का नम्स एरे में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। टारगेट के बाद जो है क्या चेंज हो रहा है, एंड चेंज हो रहा है, तो स्टार्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड क्या हो जाएगा, मिड -1, तो एंड की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा मिड -1, ठीक है। एंड की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा मिड -1। एंड इक्वल टू मिड -1 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इक्वल टू मिड -1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा रिकर्सिव कॉल, ठीक है। ये मैंने जो है इफ के केस में, इफ के अंदर में ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब लास्ट में एल्स आएगा, और इस एल्स में आपको ये वाला केस लिखना है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। तो जब भी आपके वेरिएबल चेंज होंगे आपको लगानी है रिकर्सिव कॉल, यानी कि एल्स लिखेंगे और एल्स में रिटर्न करेंगे। और एल्स में क्या रिटर्न करेंगे, देखिए एल्स में हम रिटर्न करेंगे यहाँ से रिटर्न कीवर्ड। तो यहाँ पर जो है हमारा जो फंक्शन है रिटर्न, और रिटर्न करके फिर से कॉल लगाएंगे बाइनरी सर्च, और यहाँ पर नम्स, ठीक है। टारगेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस बारी क्या चेंज हो रहा है, इस बारी जो है मेरा स्टार्ट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्ट को चेंज करूंगा, मिड +1 करूंगा, मिड +1 करूंगा। और एंड का
एज इट इज एंड रहेगा। ठीक है, बस इतना। ठीक है, ये इतना आपको करना है। तो ये सिंपल सा हमने लिख लिया आपका बाइनरी सर्च का कोड। ठीक है, ये हमने रिकर्सन में नॉर्मल बाइनरी सर्च को रिकर्सिव बाइनरी सर्च में कन्वर्ट कर दिया। इतना आपको लिखना होता है। ठीक है, काम करते हैं, इसको कोड लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको इसको ट्राई रन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ पर एक नया लेक्चर बना लेंगे। तो यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका लेक्चर और आपका लेक्चर 19 है हमारा 019 और आपका रिकर्सन 03 रिकर्सन आपका अंडरस्कोर 03 रिकर्सन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका index.java index.java किया, इसको बंद कर देंगे। और index.java करने के बाद जो है देखिए, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे आपका पब्लिक स्टैटिक void main, और void main करने के बाद जो है यहाँ पर एक रहेगा इंट जो है नम्स, इंट नम्स, और नम्स रहेगा एरे, सॉर्टेड एरे 10 20 30 40 50। ठीक है, और एक रहेगा इंट टारगेट, और टारगेट में क्या पास करेंगे, टारगेट में हम पास करेंगे, मैं टारगेट चाहता हूँ 20 को। ठीक है, 20। अब जो है मेरा बाइनरी सर्च का कोड आएगा, रिकर्सिव वाला बाइनरी सर्च। तो पब्लिक स्टैटिक आपका इंट आपका बाइनरी अंडरस्कोर सर्च। ठीक है, BS लिखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लंबा चौड़ा वेरिएबल देना है। ठीक, कोई नहीं, बाइनरी सर्च लिखो। इंट नम्स आएगा, नम्स के बाद जो है इंट टारगेट आएगा, टारगेट के बाद जो है इंट स्टार्ट आएगा, और इंट मेरा एंड आएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद जो सबसे पहले मैं अपना बेस केस लिखूंगा। तो सबसे पहले हम अपना बेस केस लिखेंगे। तो यदि मेरा जो है स्टार्ट बड़ा हो जाए किससे स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाए तो हम रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, यदि स्टार्ट बड़ा हो गया तो हम कर देंगे -1। ठीक है, यदि मेरा अब जो है क्या करना है, मुझे मिड निकालना है। तो इंट मिड, और मिड में स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, ये निकाल लिया, बाय 2 कर लिया। ठीक है, अब केस आएगा कि यदि मेरा नम्स मिड क्या हो, इक्वल टू की क्या हो, टारगेट के बराबर हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में रिटर्न करना है मिड विल बी माई आंसर। मिड मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, केस इफ एक और आ गया। ठीक है, यदि मेरा नम्स मिड क्या हो, बड़ा हो जाए किससे, टारगेट से बड़ा हो जाए, उस केस में क्या करना है, मुझे रिकर्सिव कॉल लगाना है। तो यहाँ पर रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को कॉल लगाएंगे। ये नम्स एरे में कोई चेंज नहीं होगा, टारगेट एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब जो है यदि मिड बड़ा है तो कहाँ गया। ठीक है, यदि मेरा मिड जो है बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, मिड बड़ा है टारगेट से तो एंड को पीछे लाता हूँ। यहाँ देखो, ये कि जैसे कि मैं सर्च कर रहा था 20 को, 20 को सर्च कर रहा था, मेरा मिड जो है 40 है, 20 से बड़ा है, तो मैं एंड को पीछे लाता हूँ। ठीक है, एंड को मिड -1 में लाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, एंड को यहाँ पर मिड -1 कर दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हो। लिखने का तरीका आपका थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे कि आप क्या करो, पहले यहाँ पर ये लिख लो जो आप स्टैंडर्ड लिखते हो, एंड इक्वल टू मिड -1 करो। ठीक है, और यहाँ पर जो है एंड ही पास कर दो, यहाँ पर एंड ही पास कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। ठीक है, जनरली क्या करना चाहिए, मिड -1 आपको देना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आए इसलिए हमने यहाँ पर एंड इक्वल टू मिड -1 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है इसका जो है हम एक और लास्ट केस बनाएंगे, और लास्ट केस होगा आपका एल्स वाला केस। ठीक है, अगर ये भी नहीं चला तो या तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं एल्स लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं एल्स ही लिखूंगा, और एल्स लिखा, और एल्स में क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड +1, तो स्टार्ट को आप क्या करो, मिड +1। अब इसमें इफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिटर्न कर दो, रिटर्न आपका बाइनरी सर्च ऑटोमेटिक ऑटो सजेशन आ गया ये VS कोड का, और यहाँ पर स्टार्ट और एंड। ठीक है, ऐसा। तो ये आपको इतना करना होता है। ये हमारा सिंपल सा क्या बन गया, बाइनरी सर्च का कोड हमने बना लिया। ठीक है, आप अगर लाइन ऑफ कोड कम करना चाहते हैं तो इस मिड -1 को यहाँ दीजिए एंड के प्लेस पर, और यदि लाइन ऑफ कोड कम करना चाहते हैं तो इस मिड +1 को स्टार्ट की जगह पर आपको देना चाहिए। ठीक है, इससे लाइन ऑफ कोड आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको कॉल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पर इफ आपका बाइनरी सर्च, और यहाँ पर पहले नम्स पास किया, टारगेट पास किया, और स्टार्ट जो है मेरा 0 होगा, और एंड क्या होगा, nums.length -1। ठीक है, तो इसको हम करेंगे
आपका नम्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो इफ क्यों किया, क्योंकि और इसमें क्या बोल रहा है कि टारगेट इफ बाइनरी सर्च पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च। ठीक है, और या तो रिटर्न 1 होगा एक्चुअल में टारगेट, नहीं नहीं नहीं, इसको एक काम करो, ऐसा मत करो। ठीक है, इफ में कॉल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है इंट रिजल्ट, और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में इसको कॉल करना था, मैंने इफ में कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको करें कट, और इसको कट करके यहाँ पेस्ट करें। ठीक है, बाइनरी सर्च टारगेट और 0 यानी कि स्टार्टिंग और एंड आपका नम्स -1। ठीक है, अब जो है जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट में क्या होगा, या तो रिजल्ट में -1 आएगा या फिर एक्चुअल इंडेक्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू -1 है, यानी कि मुझे एलिमेंट मिल गया है, उसका इंडेक्स मिल गया है, उस केस में हम एस आउट करेंगे, और यहाँ पर मैं एस आउट करूँगा, एस आउट करूँगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एलिमेंट फाउंड एट आपका इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पर, यहाँ पर प्लस करके हम करेंगे रिजल्ट। ठीक है, और एल्स क्या करेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल एस आउट आपका एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट आपका फाउंड। ठीक है, इतना ही करना था। अब इसको जो है रन करते हैं, तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसको हम करते हैं रन। ठीक है, ताकि एक स्क्रीन में चाहता हूँ एक विंडो में सब दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर आ जा तू, और तू भी एक लाइन में आ जा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। ठीक है, ऐसा, तो फिर से वहीं हाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो रन करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे रन इसको। तो देखिए यहाँ पर रन करूँगा CD करके आपका लेक्चर, ये मेरा 19 लेक्चर है, लेक्चर 019। ठीक है, एंटर, और जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, और आपका जावा आपका इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1। ठीक है, 20 कहाँ पर है, 0 and 1। अब जो है मैं इसको 40 देना चाहूँगा। जब मैं 40 दूंगा तो क्या होगा, अब इसको मैंने 40 दे दिया, और 40 देने के बाद इसको हम करते हैं इक्वल टू, ऐसे। अब 40 दे दिया, तो जब मैं 40 दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से जावा से इंडेक्स डॉट जावा और आपका जावा इंडेक्स। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स 3 में आ रहा है, जो कि आपके 3 में ही है। 400 दे दिया तो क्या होगा, एलिमेंट नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब रिकम्पाइल करने के बाद जो है आपका रन, तो देखिए यहाँ पर जो है रिकम्पाइल के बाद जो मुझे रन करना था, देखिए एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपका बाइनरी सर्च का कोड। ठीक है, ड्राई रन करते हैं, एकदम फटाक से, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके जो है हम इसको ड्राई रन करेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके जो है इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो कि आपको गिवन था एरे, तो मैं वहीं ले लेता हूँ, एरे ले लेता हूँ, जो एरे मैंने बनाया था, छोटा सा एरे। ठीक है, ये ले लिया एरे। ठीक है, और इस एरे में मेरे पास जो है एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट्स होंगे लाइक मेरे पास होगा 10, 10 के बाद होगा 20, 20 के बाद होगा 30, और 30 के बाद होगा 40, देन 50 और आपका 60। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद 0 1 2 3 4 5, स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट जो है हमारा, जो स्टार्ट है वो स्टार्ट कहाँ पर है, हमारा स्टार्ट यहाँ पर है। ठीक है, मेरा जो स्टार्ट है, क्योंकि वो 0 आया होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा स्टार्ट, और एंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर मेन फंक्शन है, और मेन में आपने कॉल लगाया है। ठीक है, इंट रेस में आपने BS को कॉल लगाया है, बाइनरी सर्च को, और यहाँ पर आपने नम्स पास किया है। टारगेट क्या है, टारगेट में देना चाहता हूँ ये 5/2 यानी कि 2 ही आएगा। मैं टारगेट देना चाहता हूँ आपका 1। ठीक है, टारगेट में 20 देना चाहता हूँ, टारगेट 20 देना चाहता हूँ, और स्टार्ट 0, और एंड जो है एरे का लेंथ -1, तो 2 2 4 2 6 यानी कि 5 दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से ये सारे वैल्यूज लेकर ये कहाँ पर कॉल लगाएगा, ये यहाँ पर आएगा। इस केस में इस प्लेस पर आपकी एरे आएगी, टारगेट आ जाएगी, टारगेट जो कि आएगी आपकी 20, तो यहाँ पर टारगेट 20 है। इंडेक्सिंग याद रखिएगा, इंडेक्स यहाँ पर क्या है, स्टार्ट आपका 0 है,
और एंड कहाँ पर है, एंड हमारा जो है एंड हमारा 5 पर है, एंड हमारा 5 है। ठीक है, क्या स्टार्ट एंड से बड़ा है, नहीं है, स्टार्ट हमारा एंड से बड़ा नहीं है, तो ये केस यहाँ पर नहीं चला। ठीक है, मिड चलेगा, ये वाली लाइन चलेगी और ये वाली लाइन चलेगी, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और जब हमारी ये वाली लाइन चलेगी तो उस केस में क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी तो स्टार्ट प्लस मिड प्लस 1 यानी कि स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 यानी कि स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 ही है। तो स्टार्ट कितना पर है, यहाँ से मिड निकालो और मिड निकाला तो स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 जो कि होगा कितना, स्टार्ट है 0 पर, एंड है आपका 5 माइनस 0 बाय 2 यानी कि 5 बाय 2 यानी कि 2। हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो जो मेरा मिड है अभी इस प्लेस पर होगा, मेरा मिड यहाँ पर होगा। क्या नम्स मिड टारगेट के बराबर है, नहीं, टारगेट के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला इफ भी आपका नहीं चला। ये वाला चेक करेगा कि क्या नम्स मिड टारगेट से बड़ा है, मेरा मिड जो है, मेरा टारगेट क्या था, टारगेट मेरा 20 था, मिड टारगेट से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो ये चल गया, ये चल गया तो इसके अंदर आएगा और एंड को मिड -1 कर देगा, एंड को आपका मिड -1 करेगा, यानी कि जो एंड है वो एंड जो है यहाँ से कटेगा और आपका एंड जो है यहाँ पर आ जाएगा, एंड जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाता हूँ, जो एंड है वो एंड जो है यहाँ पर आ जाएगा मिड -1 पर, यहाँ पर आपका एंड आ गया, यहाँ पर एंड आ गया। और यहाँ पर एंड आने के बाद जो है क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा, यानी कि यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगी, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगी तो ब्रांड न्यू फंक्शन बनेगा। ठीक है, ब्रांड न्यू फंक्शन सारे के सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं करूँगा कॉपी, देखिए, तो इसको कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉपी हो जाएगा, इस तरह से सारे लाइन ऑफ कोड हो जाएंगे हमारे कॉपी। और कॉपी होने के बाद जो है एरे चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरे मेरे लिए क्या होंगे, यूजलेस होंगे, डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, यूजलेस होंगे, डिस्कार्ड हो गए। मेरे पास केवल एरे में 2 एलिमेंट बचे, तो जो ये मेरा एरे है, इस एरे में मेरे पास केवल 2 एलिमेंट ही बचेंगे। ये जो एरे है, इस एरे में मेरे पास केवल 10 और 20 बचेगा, तो 10 बचेगा और 20 बचेगा। ठीक है, टारगेट जो है वो सेम रहेगा 20 के। आपका जो स्टार्ट है वो स्टार्ट जो है 0 में ही रहेगा। एंड कहाँ पर आ गया, एंड को आपने मूव किया था कहाँ पर, 1 पर, तो एंड यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, स्टार्ट क्या एंड से बड़ा है, नहीं, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, स्टार्ट एंड से छोटा है। मिड निकालेंगे तो मिड हम कैसे निकालेंगे, स्टार्ट कहाँ पर है 0 पर, एंड कहाँ पर है 1 पर, -0/2 यानी कि ये क्या हो गया। ठीक है, 0 प्लस आपका 1/2 यानी कि 0 आ गया, ये 0 + 1/2 यानी कि क्या हो गया, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 0 पर आ चुका है। ठीक है, अब 0 पर आने के बाद जो है आपका नम्स इक्वल टू आपका टारगेट है, क्या मेरा नम्स टारगेट है, नहीं है, नहीं, देखो मेरा मिड जो है कहाँ पर है, मेरा मिड 0 पर है, नम्स मिड 0, तो मेरा मिड जो है अभी मिड मेरा यहाँ पर होगा, मेरा मिड यहाँ पर होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे पास एरे में 2 एलिमेंट है ना, ये देखिए यहाँ पर जो मेरा एरे है, ये एरे में 2 एलिमेंट है, इस तरह से एरे में 2 एलिमेंट हैं, 10 है 20 है, ये 0 है ये 1 है, ये स्टार्ट है, ये आपका स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, तो 0 + 1/2 क्या होगा, 0, यानी कि मिड भी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो क्या मेरा मिड आपके टारगेट के बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टारगेट के बराबर नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, नम्स मिड ग्रेटर देन टारगेट है, क्या आपका जो नम्स का मिड है टारगेट से बड़ा है, नहीं है, मेरा टारगेट 20 है और मेरा मिड कहाँ पर है 10 पर है, तो नहीं है, यानी कि ये केस नहीं चला, ये केस भी नहीं चला। तो क्या चलेगा, एल चलेगा, और क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, तो मिड कहाँ पर आ जाएगा, मिड कहाँ पर आ जाएगा, मिड आ जाएगा मेरे इस प्लेस पर, यहाँ से मिड हटेगा और मिड आ जाएगा मेरे इस प्लेस पर, सिंगल एलिमेंट पर। ठीक है, तो और यहाँ से क्या लगेगी, रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो यहाँ से मुझे लगानी है रिकर्सिव कॉल, तो यहाँ से एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगी। और जो नम्स एरे है उस एरे में देखो, एरे मॉडिफाई नहीं होता है, एरे सेम रहता है, बस हम क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी नम्स एरे का साइज यहीं पर भी बाकी एलिमेंट हैं, प्रेजेंट हैं, एक्चुअल में एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन मैं उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। एरे कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है, तो मेरे पास अभी इस एरे में एक्सेसिबल एलिमेंट, यूजफुल एलिमेंट केवल 20 बच गया। ठीक है, तो 20 है केवल जो मेरे लिए यूजफुल है, बाकी सब यूजलेस है, बाकी सबको मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में एरे कभी भी मॉडिफाई नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। टारगेट भी 20 है, स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट मेरा जो है, अब जो है स्टार्ट जो है मैंने मूव कर दिया, स्टार्ट को, स्टार्ट मूव होगा, मिड नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट को आपने मिड +1 किया है, तो स्टार्ट यहाँ से मूव हो जाएगा, ठीक, मिड यहीं पर रहेगा।
तो स्टार्ट जो है अब आ गया 1 पर, एंड तो ऑलरेडी 1 पर था, और ये जो फंक्शन है आप यहाँ पर रिकर्सिव को लगाएंगे तो ये कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा एरे में 20 है, अभी एरे तो पूरा ही है, मॉडिफाई नहीं हुआ है, लेकिन यूजफुल एलिमेंट 20 है। टारगेट क्या है, टारगेट भी 20 है, स्टार्ट अभी 1 पर है, एंड और एंड अभी भी कहाँ पर है, एंड भी 1 पर है। क्या स्टार्ट ग्रेटर देन एंड, क्या मेरा स्टार्ट जो है एंड से बड़ा है, नहीं है, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो मेरे पास जो है एलिमेंट है 20, और इस 20 में क्या है, यहीं पर स्टार्ट, इसका इंडेक्स 1 है, स्टार्ट है, यहीं पर मेरा एंड ही है, यहीं पर स्टार्ट है और यहीं पर मेरा एंड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा मिड। तो मिड हम कैसे निकालेंगे, मिड हम निकालेंगे आपका स्टार्ट प्लस, तो स्टार्ट कहाँ पर है, स्टार्ट 1 पर है। ठीक है, स्टार्ट 1 पर है, 1 प्लस एंड माइनस स्टार्ट, तो एंड कहाँ पर है, 1 माइनस आपका स्टार्ट भी 1/2, यानी कि ये 1 प्लस 0/2 इक्वल टू आपका 1। ठीक है, तो मिड कहाँ पर आ गया, मिड भी यहीं पर आ गया, मिड भी इसी प्लेस पर आ गया। जब मिड निकल गया तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, नम्स मिड इक्वल टू टारगेट, और क्या रिटर्न कर देगा, आपका मिड रिटर्न कर देगा, जो कि है मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू है 1। यहाँ पर मिड हमने क्या निकाला, 1 निकाला, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी 1। अब ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ से कॉल आई थी, जहाँ से कॉल आई थी, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इस फंक्शन में रिटर्न होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, इस पूरे फंक्शन में 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप रिटर्न कर रहे हो, इस फंक्शन के सारे लाइन अप कोड आपके चल चुके हैं, तो इस फंक्शन के सारे लाइन अप कोड चल गए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो वैल्यू है रिटर्न 1, ये कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आई थी, तो यहाँ से कॉल आई थी, तो ये वैल्यू इस बाइनरी सर्च में आ जाएगी, जो कि होगी 1 पूरा। ठीक है, अब जो है ये 1 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था, कहाँ से कॉल आया था, आपके मेन से कॉल आया था, तो यहाँ से आया था, तो आपका यहाँ पर 1 आएगा, और आपने वहाँ पर प्रिंट वगैरह किया है। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, ऐसे चीज़ें हमारी काम करती हैं। ठीक है, ये है आपका बाइनरी सर्च का पूरा कोड। ठीक है, का ड्राई रन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी वही जो स्टैंडर्ड होती है बिगो ऑफ लॉग एन, बिगो ऑफ लॉग एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो आपका कॉल स्टैक है तो उसमें भी आपका ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही होगा, स्पेस भी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो एरे है वो जो है बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 हो रहा है, 2 भागों में टूट रहा है। ठीक है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा एरे यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा क्या होगा, आपका ऑर्डर ऑफ एन होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। टाइम और स्पेस दोनों क्या हो जाती है, मेरी सेम होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लास्ट अकरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो है आपको क्या गिवन है, आपको गिवन होगा, आपको जो है गिवन होगा, बहुत सिंपल है, आपको जो है गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं एक बनाता हूँ एरे, तो यहाँ से मैं बनाऊँगा एरे, तो देखिए, और ये, ठीक है, ये मेरे पास एरे गिवन है। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया एरे, इस एरे में एलिमेंट है, लाइक जो है मेरे पास है 10, 10 के बाद 10 नहीं लूँगा, मैं लूँगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3, 3, 3, ठीक है, और 4, 5, 6 और 7। तो ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब जो है क्या है कि आपका स्टार्ट यहाँ पर है और आपका एंड यहाँ पर है, आपका एंड यहाँ पर, स्टार्ट और एंड यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपका टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि टारगेट आपका 3 है, और आपको दिखाना है फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट अकरेंस कि पहली बार से 3 कहाँ पर आया है, पहली बार 3 इंडेक्स नंबर 2 पर आया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। लास्ट अकरेंस बोलता, लास्ट अकरेंस बोलता तो उस केस में क्या करते, लास्ट अकरेंस में लास्ट बार कौन से इंडेक्स पर आया है 3, 4, तो यहाँ पर आप करते 4। ठीक है, कैसे करेंगे समझाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप मिड निकालोगे, तो आपका मिड निकलेगा कैसे, मिड इक्वल टू आपका स्टार्ट प्लस n बाई 2, तो 0 प्लस 8/2 यानी कि आपका 8/2 यानी कि आपका 4, तो मिड कहाँ पर होगा, 4 पर होगा। ठीक है, अब मिड 4 पर होगा। ठीक है, तो क्या मेरा ये टारगेट के बराबर है, जी हाँ बराबर है, तो बराबर है तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंस नहीं है। तो मेरा फर्स्ट अकरेंस मुझे कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिकली बताइए। अभी तक क्या होता था, अभी तक यदि आपका जो है नम्स मिड क्या हो जाता था,
नम्स मीड यदि आपके टारगेट के बराबर होता था, उस केस में आप क्या करते थे, उस केस में आप क्या करते थे, आप रिटर्न मीड कर देते थे। आप रिटर्न क्या करते थे, मीड कर देते थे। इस बार रिटर्न मीड नहीं करना है, रिटर्न मीड नहीं करना तो क्या करना है, ठीक है, आप एक जो है ये जो है ये एक आंसर हो सकता है। मान के चलो यहाँ पर जो है 2 होता और यहाँ पर लेफ्ट में 3 नहीं होता, तो ये आंसर हो सकता है। तो इसको हम एक वेरिएबल बना लेंगे इंट रिजल्ट नाम से, और इस रेस में एक इंट रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेंगे रिजल्ट, यानी कि रेस, इसकी वैल्यू -1 रख दो, ठीक है। और इस रिजल्ट में क्या करो, मिड को स्टोर करो कि मिड मेरा एक आंसर हो सकता है, तो मैंने मिड को स्टोर कर लिया जो कि इंडेक्स नंबर 4। अब जो है यदि फर्स्ट अकरेंस होगा तो हमेशा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगा, पहली बार वाला अकरेंस, और होगा यदि होगा तो मुझे लेफ्ट में मिलेगा, राइट में कभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट अकरेंस हमेशा लेफ्ट में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है आपके एंड को मिड -1 करूंगा, क्योंकि इधर तो मुझे नहीं मिलने वाला, तो एंड को उधर रख के कोई फायदा नहीं है। तो मैं एंड को क्या करूंगा, तो एंड को मैं यहां से उठाकर क्या करूंगा, आपका जो एंड है, एंड को यहां से उठाकर मैं उसको मिड -1 पर लेके आऊंगा, यानी कि यहां लेके आऊंगा, यहां से काटूंगा वहां लेके आऊंगा, यानी कि एंड को मुझे क्या करना है, मिड -1 पर लेके जाना है। ये मेरा पहला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड के लिए कर रहा होता तो क्या करता, राइट हैंड साइड के लिए अगर कर रहा होता तो मैं यहाँ पर स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर देता, यानी कि अगर मुझे लास्ट अकरेंस निकालना होता, तो जैसे कि यहाँ पर 3 है और मान लीजिए यहाँ भी 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, तो मुझे जो लास्ट अकरेंस है हमेशा राइट हैंड साइड मिलेगी। तो मुझे क्या करना है, मेरे स्टार्ट को मूव कराना है कहाँ पर, मिड +1 में, ऐसा, ठीक है। तो अभी जो है मेरा इतने सारे एलिमेंट क्या होंगे मेरे लिए, डिस्कार्ड होंगे, ठीक है। ये इतने सारे एलिमेंट मेरे लिए क्या हो गए, आपके यूजलेस हो गए, ये मेरे लिए डिस्कार्ड हो गए। एरे कभी भी मॉडिफाई नहीं होता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है, जो मेरे लिए केवल यूजफुल एलिमेंट हैं वो क्या बचे हैं, वो केवल बचा है, देखिए वो मेरे पास है जिससे मेरा काम निकलेगा, ठीक है, जिससे मेरा आपका काम निकलेगा, वो होगा आपका 1 2 3, ठीक है, और फिर से आपका 3 ओनली, क्योंकि ये 3 तो मिड था तो ये हट गया, 0 1 2 आपका 3, तो ये है आपका स्टार्ट और ये है आपका एंड, ठीक है। मिड निकालेंगे तो 0 + 3/2 यानी कि कितना, ये 3/2, यानी कि 3/2 कितना होता है, 1 होता है, डेसिमल इग्नोर कर दो, तो यहाँ पर आ गया आपका मिड आ गया। अब ये टारगेट के बराबर नहीं है, टारगेट क्या था आपका, 3 था, टारगेट हमने क्या सेट किया था, 3 सेट किया था, जो कि ये टारगेट के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यदि टारगेट के बराबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यदि मेरा टारगेट के बराबर नहीं होता है तो मैं स्टार्ट को क्या करता हूँ, मिड +1 करता हूँ, यानी स्टार्ट को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लेके आऊँगा तो मेरा जो एरे में एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, 3 और 3, ये है 2 और 3, इंडेक्स कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका यह स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, मिड निकालेंगे 2 + 3/2 यानी कि 5/2, यानी कि कितना 2, जो कि होगा मिड यहाँ पर होगा। अब मिड यहाँ पर होगा, इसको भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो जो पहले हमने यहाँ पर रेस में सेव किया था, अब मिड में हम सेव कर लेंगे आपका इंडेक्स नंबर 2 को सेव कर लेंगे, और कहाँ पर जाएंगे, हम जो है एंड को क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे। जब हम एंड को मिड -1 करेंगे तो एंड कहाँ पर आ जाएगा, एंड जो है 1 पर आ जाएगा, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका स्टार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया एंड से, तो यहीं पर आपका जो है रिकर्सन एंड हो जाएगा, और एंड होकर आपका मिड रिटर्न कर देगा, जो कि होगा इंडेक्स नंबर 2 ओनली, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा रिकर्सिव कॉल में चेंज करना है, बाकी चीज़ें सेम ही है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप कि आपको ड्राई रन समझ में आया होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन मान लूँगा, ठीक है, आपका पब्लिक स्टैटिक, आपका फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक इंट, आपका पब्लिक स्टैटिक इंट आपका फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। और यहाँ पर इंट नम्स आएगा, एरे आएगा, और नम्स आने के बाद जो है आपका टारगेट आएगा, इंट जो है आपका टारगेट। बाकी के केसेस सेम होते हैं, बाकी वही लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है सेम होता है, बस कहाँ चेंज होता है, चेंज केवल ये मिड वाली चीज़ें होती हैं केवल, है ना, ठीक है। तो इंट टारगेट, और टारगेट करेंगे, टारगेट के बाद इंट स्टार्ट, और आपका इंट जो है आपका इंट एंड, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद जो है सबसे पहले आपको क्या लगाना है, बेस केस लगाना है। तो बेस केस जो है वही सेम रहेगा, यदि स्टार्ट जो है बड़ा हो गया किससे, एंड से, उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, -1, ठीक है, ठीक है, -1 किया। मिड निकालेंगे तो इंट आपका मिड, और मिड में क्या करेंगे,
स्टार्ट प्लस आपका एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। और उसके बाद जो है पहला केस, ठीक है, पहला केस यदि नम्स मिड क्या हो, इक्वल टू क्या हो, टारगेट के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या करो, उस केस में क्या करना है कि देखिए उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में कि यहां पर आपको थोड़ी स्मार्टली आपको जो है अप्लाई करना है। एक यहां पर एक में वेरिएबल बना लूंगा इंट रेस नाम से, ठीक है, रेस नाम से बना लूंगा। और रेस नाम से बनाने के बाद जो है उसमें मेरे पास आएगी वैल्यू रिटर्न, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो है आप वैल्यू को सेव करने के बाद आप क्या करते हो, वैल्यू को सेव करने के बाद एंड को मिड -1 करते हो, यानी कि आप वेरिएबल को चेंज करते हो। तो मैंने आपको बोला था कि जब जब ग्लोबल वेरिएबल चेंज करेंगे आपको रिकर्सिव कॉल लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल में रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। इसी वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, इसी वेरिएबल में आपका फर्स्ट अकरेंस रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, नम्स टारगेट, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर लो, जो आप करते थे, आप क्या करते थे, यदि टारगेट के बराबर हो जाता था तो मुझे पीछे ढूंढना है, तो मैं क्या करता था, एंड को मिड -1 करता था। तो एंड को यहाँ पर आप मिड -1 इस तरह से कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप एंड पास कर दो, ये हो गया। अब जो है ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन या तो एक बार वैल्यू देगा या तो रिटर्न -1 करेगा। जैसे कि मान के चलिए आप जो है लेफ्ट में ढूंढने गए थे, उधर नहीं मिलता तो रिटर्न -1 होता, तो इसको मुझे टर्नरी ऑपरेटर लगाकर जो है मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं ये क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न, और हम रिटर्न करेंगे इसमें जो है कि यदि रेस नॉट इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू आपका -1 है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में मुझे रेस ही रिटर्न कर दो, मुझे क्या करो, रेस ही रिटर्न कर दो, कॉलन क्या करो, आपका रिटर्न -1 कर दो। ये आपको करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा चीजें करना पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको ड्राई रन करके फिर से दिखाऊंगा, इसकी चिंता मत कीजिए, एक बार आप देखिए, ठीक है। ये आपका केस हो गया, बाकी दोनों केसेस सेम होते हैं, बाकी दोनों केसेस जो हैं बाकी दोनों केसेस सेम होते हैं, यानी कि यदि आपका जो है ये वाली केस इफ नम्स जो है आपका मिड क्या हो जाएगा, नम्स मिड यदि टारगेट से बड़ा हो जाए, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, उस केस में ये जो है एंड को मिड -1 करते हैं, तो एंड को आप मिड -1 कर दो, और मिड -1 करने के बाद जो है और क्या करेंगे, आप रिटर्न कर दोगे, और क्या रिटर्न करोगे, फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, स्टार्ट और एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है, नम्स टारगेट और स्टार्ट और एंड, ठीक है। एल्स केस में क्या करेंगे, एल्स केस एल्स बनाएंगे, और वही सेम स्टैंडर्ड वाली सच अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर दो, और मिड +1 करके क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आपका फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, स्टार्ट और एंड, ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ये पहले आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, ये चीज आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसको यहां से करो कट, और यहां से कट करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डुप्लीकेट करके यहां पर अब डालेंगे फर्स्ट अकरेंस, फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा आपका फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। नम्स वही रहेगा, टारगेट जो है इस बार में दूंगा आपका 20 दूंगा, और यहाँ पर जो है 20 इस तरह से दो बार दूंगा 20, ठीक है, 20 दो बार दे दिया, ठीक है। नम्स लेंथ -1 और टारगेट सेम है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम करते हैं क्लियर, और क्लियर करने के बाद जो है यहाँ पर जो है इसको रन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, टारगेट हमने 20 दिया है, एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। एलिमेंट नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पर नम्स दिया, और नम्स देने के बाद टारगेट दिया, और ये एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। तो देखिए हमने छोटा सा मिस्टेक किया था, यहाँ पर मुझे रिटर्न मिड करना था, मैंने -1 कर दिया, इसको आप मिड करो, ठीक है, मिड को ही रिटर्न करना है। अब ये करने के बाद जो है अगर मैं इसको यहाँ से अब रन करूँ जावा सी, और जावा सी करने के बाद जो है जावा, तो देखिए एलिमेंट फाउंड इंडेक्स 1 आ गया, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 30 कर दिया, तो 30 का फर्स्ट अक्रेंस आना चाहिए, 30, तो यहाँ पर है 0 1 2 3 आना चाहिए, और यहाँ पर टारगेट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट चेंज कर दिया, और यहाँ पर कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा दे दिया। अभी रन किया, तो इसको मैंने किया कंपाइल करने के बाद क्या रन, तो देखिए टारगेट इंडेक्स 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है, ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं फटाक से, ठीक है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए छोटा एरे लूंगा, ज़्यादा बड़ा एरे नहीं लूंगा, देखो। तो इस बार क्या होगा कि जो है यहाँ से इसको ड्राई रन करेंगे, देखिए
तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये विजुअलाइज हो। इसको इतना में रखो, ठीक है, और इतना करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा करूँगा बड़ा, ठीक है। तो देखिए कि आपके पास एरे है और इस बारी जो एरे है मेरे पास, मैं एरे ले लूँगा। एक मैंने एरे बनाया और इस एरे में मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपका 1 2 आपका 3 3 और आपका 4 5, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 हो जाने के बाद जो है आपका यहाँ पर स्टार्ट है और यहाँ पर आपका एंड है, ठीक है। और टारगेट क्या है? टारगेट है मेरा 3, ठीक है, आपका टारगेट है वो है आपका 3, टारगेट 3 है। तो ये नम्स आया, टारगेट आपका 3 आया, स्टार्ट आपका 0 आया, एंड कहाँ है? एंड आया कितना? एंड आया आपका 5 आया, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या चेक किया? क्या स्टार्ट जो है क्या एंड से बड़ा है? नहीं है, एंड से बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एंड से बड़ा नहीं है। मिड मिड फाइंड आउट किया तो मिड क्या हो गया? 0 + 5/2 यानी कि 2 आ गया। तो मिड कहाँ पर आ गया? मिड आपके इस इंडेक्स पर आ गया, मिड यहाँ पर आ गया। अब जो है मिड यहाँ पर आ गया, तो ये आपका मिड आ गया। क्या आपका मिड जो है नम्स मिड टारगेट के बराबर है? जी हाँ, टारगेट के बराबर है, टारगेट के बराबर है। तो एंड को मिड -1 क्या पहले, यानी कि इसको तो हम सेव कर ही लेंगे, पहले एंड को मिड -1 पे लेकर आते हैं क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो यहाँ पर एंड को ले आया, एंड को मिड -1, एंड यहाँ पर आ गया, एंड की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने क्या किया? रिकर्सिव कॉल लगाया, यानी कि फर्स्ट अकरेंस ढूंढने के लिए रिकर्सिव कॉल लगाया। तो रिकर्सिव कॉल लगाया तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से आपका एक नया रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन है, समझ लो ये आपका यहाँ पर मेन होगा और मेन से इसका कॉल आया, ठीक है। तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगा और यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, सारे लाइन ऑफ कोड मेरे कॉपी होंगे। अब कॉपी होने के बाद जो है टारगेट जो है वही 3 है, स्टार्ट जो है, स्टार्ट कहाँ पर है? स्टार्ट 0 पर है और एंड कहाँ पर है? एंड 1 पर है, 1 पर है, ठीक है। अब जो है क्या स्टार्ट जो है आपका एंड से, स्टार्ट जो है एंड से बड़ा है? नहीं, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं है, तो ये लाइन ऑफ कोड नहीं चला, इफ केस से आपका नहीं चला। अब ये देखेगा मिड फाइंड आउट करेगा तो 0 + 1/2 0, मिड कहाँ पर आएगा? 0 पर, 0 यानी कि 1 पर आ जाएगा, जो मिड है इस प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब मिड यहाँ पर आएगा, अब मिड यहाँ पर आने के बाद जो है नम्स मिड इक्वल टू टारगेट नहीं है, टारगेट के बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आएगा इफ नम्स मिड आपका टारगेट से बड़ा है क्या? नहीं, मेरा मिड जो है 1 है, टारगेट 3 है, नहीं है, तो ये भी नहीं चला, ठीक है, ये भी नहीं चला। अब क्या होगा? ये चलेगा और ये चलने के बाद एल्स में आएगा स्टार्ट को मिड +1 करेगा, यानी स्टार्ट जो है आगे बढ़ जाएगा, जो आपका स्टार्ट था वो अब स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास अब सिंगल एलिमेंट बचा, यानी कि मेरे पास केवल 2 बचा और 2 में इसका इंडेक्स 1 है, यहीं पर स्टार्ट है और यहीं पर क्या है? आपका एंड है, ठीक है। तो ये होगा और यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगेगी और यहाँ से जब रिकर्सिव कॉल लगेगी तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे? सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ से डुप्लीकेट होंगे। आपका टारगेट वहीं 2, आपका टारगेट 3 रहेगा, स्टार्ट 1 है और एंड भी आपका 1 है। तो यहाँ पर जो है कोड को डुप्लीकेट करते हैं पहले तो, ठीक है, कोड हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब जो है यहाँ पर स्टार्ट 1 आया है, ये 1 आया है, ये 3 आया है, ठीक है। क्या स्टार्ट एंड से बड़ा है? नहीं है। मिड निकालिए तो 1 + 1/2 यानी कि मिड भी यहीं पर आ गया, मिड यहीं पर आ गया। क्या आपका मिड, क्या आपका मिड जो है नम्स मिड जो है क्या है? नम्स मिड टारगेट के बराबर है? नहीं है, टारगेट मेरा 3 था, नहीं है, तो ये नहीं चला, ठीक है। अब जो है क्या नम्स मिड टारगेट से बड़ा है? नहीं, मेरा टारगेट 3 है, ये बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं चला, तो एल चलेगा। और क्या होगा? स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 यानी कि स्टार्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्टार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो स्टार्ट की वैल्यू 2 हो गई तो इसमें रिकर्सिव कॉल लगेगा, यानी कि स्टार्ट मेरा 2 हो गया और एंड जो है 1 ही है, स्टार्ट 2 हो गया, 1 ही है। यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगा, ठीक है। रिकर्सन ऐसे काम करता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। देखिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर स्टार्ट 2 आया है, एंड कितना है? 1 आया है, ठीक है। 1 आने के बाद क्या स्टार्ट एंड से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है, तो क्या रिटर्न होगा? -1 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा? रिटर्न होगा आपका -1, ठीक है। तो ऊपर जो है
इस प्लेस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा आपका -1, ठीक है। तो यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करेगा -1, तो इस प्लेस पर -1 आएगा और ये -1 कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया था। कहाँ से कॉल आया था, यहाँ से कॉल आया था, तो ये यहाँ पर भी -1 रिटर्न होगा, ठीक है। अब ये -1 कहाँ रिटर्न होगा, ये -1 ऊपर रिटर्न होगा, तो यहाँ से -1 रिटर्न होगा, यहाँ से -1 रिटर्न होगा, ठीक है। इसमें -1 आया। अब देखिए यहाँ पर मेन गेम है कि क्या रेस इज नॉट इक्वल टू -1 है। यदि रेस -1 के बराबर नहीं है तो रेस को रिजल्ट करो, तो रेस को रिटर्न करो। इस रेस नाम के वेरिएबल में -1 है, इस रेस नाम के वेरिएबल में आपका -1 स्टोर हुआ है। तो यदि रेस -1 के इक्वल नहीं है तो रेस को रिटर्न करो। लेकिन मेरा रेस क्या है, -1 के बराबर है, तो ये इफ केस है ना, ये इफ केस नहीं चला, क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और क्या रिटर्न होगा, मिड रिटर्न होगा। आपने क्या रिटर्न किया है, मिड। और मिड आपने क्या पाया था, यहाँ पर मिड आपने क्या निकाला था, मिड हमने निकाला था, मिड हमने क्या निकाला था, यहाँ पर इस प्लेस पर हमने मिड निकाला था 0 + 5/2, जो कि आया था आपका 2। तो मेरा मिड जो है क्या था, मेरा मिड यहाँ पर 2 आया था मुझे। और 2 में कौन है, 2 में मेरा फर्स्ट अकरेंस है, ये है मेरा फर्स्ट अकरेंस। तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से मेरा 2 रिटर्न होगा। तो ये जो फंक्शन जहाँ से कॉल आया था मेन में, मुझे आ जाएगा आपका 2। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, रिकर्सिव फंक्शन ऐसे होते हैं, कॉल पे कॉल जो है लगते जाते हैं और फिर जाकर चीज़ें मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला ईप वाला केस लिखा था, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं ऑर्डर पे लॉग एन और स्पेस भी लॉग एन, ठीक है। अब जो है लास्ट अकरेंस में क्या होगा, लास्ट अकरेंस में बस आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद जो है कंट्रोल F कीजिए। तो कंट्रोल F करेंगे और कंट्रोल F करने के बाद यहाँ लिखिए फर्स्ट अकरेंस लिखिए, और फर्स्ट अकरेंस ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। अकरेंस, ठीक है। फर्स्ट अकरेंस आपने लिख लिया और इसको टॉगल करो, टॉगल करके जो है इसको जो है आप बना लो लास्ट अकरेंस, ठीक है। लास्ट अकरेंस लिख लो तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा सभी मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं केवल लास्ट लिख लेता हूँ, इसको मैं लास्ट कर लूंगा, ठीक है। ये मैं लास्ट कर लूंगा और लास्ट करके इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैं टाइप ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही तो टाइप करना है। इसको लास्ट कर दीजिए और यहाँ भी लास्ट कर दीजिए, यहाँ भी आप लास्ट कर दो और लास्ट करने के बाद यहाँ भी आप क्या करो, यहाँ भी आप लास्ट कर दो, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कॉल, इसको डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद जो है इसको करेंगे कमेंट और इसको हम कर देंगे लास्ट, ठीक है। 30 का लास्ट अकरेंस क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4 आना चाहिए। यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर हमें उधर जाना है, यानी कि स्टार्ट को मिड +1 करना है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है और इसको हम चेंज करेंगे, स्टार्ट को मिड +1 करेंगे, मिड +1 करेंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज सेम होगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब रन करते हैं, अब रन करूँगा तो यहाँ पर करूँगा क्लियर, और क्लियर करने के बाद जावा सी और आपका जावा इंडेक्स, और यहाँ पर करूँगा इसको क्लियर किया और जावा सी और जावा, ठीक है। और ये इतना सारा इंडेक्स लास्ट अकरेंस, ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसमें कुछ इशू है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ऐसा क्यों इशू आ रही है। बाकी तो हमने सही किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस और नम्स दिया और एंड को मिड -1 किया, ठीक है। इसको एक बार चेक करते हैं। तो देखिए हमने छोटा सा मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ पर एंड किया है, एंड की जगह मुझे करना था स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। अब हम करेंगे रन, तो इसको मैं कर दूंगा एक बार, इसको करेंगे क्लियर, और क्लियर करने के बाद जो है हम इसको करेंगे कंपाइल करने के बाद करेंगे रन। तो देखिए एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 जो कि लास्ट अकरेंस है, जो कि हमने 30 दिया था, तो 0 1 2 3 4 20 में दे रहा हूँ, तो 20 में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 0 1 2 आना चाहिए। अब 20 दूंगा, तो जब मैं 20 दूंगा तो देखिएगा जब हम 20 देंगे तो यहाँ से जावा सी और यहाँ पर देखिए आपका 2 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी, हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो हम जो है आ जाते हैं हमारे रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग में, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम डन कर देंगे और इसको भी हम जो है डन कर देंगे, और हम इसको भी क्या
इसको भी क्या करेंगे, डन कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम डन कर देंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने डिटेल में आपको ड्राई रन करके दिखाया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें सीखे होंगे। तो यदि आपको चीज़ें पसंद आई, आपने चीज़ें सीखी, तो आप क्या करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आप कोर्सेस में आइए और कोर्सेस में आने के बाद जो है आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स दिखेगा। और ये तो कोर्स आपका डीएसए इन जावा का है। और यहाँ पर आके जो है हमने 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।